राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों के लिए माघ मास के 16वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले 15 दिन की कथा के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो सके। 16वें दिन की कथा में हम अप्सरा के माघ स्नान और एक राक्षस के बीच के संवाद की कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले आप गायत्री मंत्र का श्रवण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हम ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, जिसने इस सुंदर संसार का निर्माण किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अंधकार को दूर करने वाला है। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए और हमें सत मार्ग का मार्गदर्शन कराएं। दर्शकों, मैं यहाँ आपको एक और गायत्री मंत्र बता रही हूँ, जिसे शिव गायत्री मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई मृत्यु तुल्य संकट आ जाए, तो इस मंत्र का स्मरण करें। यह मंत्र दीर्घ आयु के लिए भी किया जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आइए अब हम माघ मास के 16वें दिन की कथा श्रवण करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दत्तात्रेय जी ने कार्तवीर को संपूर्ण प्रयागराज की महिमा को कह सुनाया। फिर बोले, अब मैं माघ स्नान करने से कांचन मालिनी नाम की एक अप्सरा ने एक राक्षस पर दया करके उसे अपने माघ मास के स्नान का पुण्य फल प्रदान कर राक्षस योनि से मुक्ति दिलाई थी। कार्तवीर जी बोले, हे भगवान, वह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपने पुण्य फल उस राक्षस को किस लिए दिए? उस दैत्य की सदगति किस प्रकार हुई? हे ब्राह्मण, हे देव, हे सूर्य रूपी अत्रि नंदन, आप मेरे इस संशय का समाधान कीजिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को ध्यान पूर्वक सुनो, जिसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, कांचन मालिनी नाम की एक रूपवती अप्सरा थी। एक समय वह माघ मास में प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके आकाश मार्ग से होकर भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश पर्वत पर जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत की निकुंज में एक विशाल रूप वाले वृद्ध राक्षस आकाश मार्ग में जाती हुई स्वर्ण के समान क्रांत वाली तेजस्विनी सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी लंबे घने कालों वाली एक अत्यंत रूपवान अप्सरा को देखकर बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी गीले क्यों हैं? हे वीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा इतना तेजस्वी स्वरूप है? मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्रों से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में बदलकर सौम्य हो गया। इस जल की महिमा क्या है? हे शीलवती, इस सभी रहस्य को तुम मुझसे कहो। तब वह कांचन मालिनी अप्सरा उस राक्षस से बोली, हे दैत्य, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं जिस रूप को धारण करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैं इस समय प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में माघ स्नान करके आ रही हूँ। उसी पवित्र संगम के जल से मेरे वस्त्र गीले हैं और इस समय मैं पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत हिमालय पर्वत पर, जहाँ देव दानवों सभी से पूजित शिव और पार्वती निवास करते हैं, वहीं जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल की एक बूंद के प्रभाव से तुम्हारी क्रूरता दूर हो गई और तुम्हारा मन कोमल व शांत हो गया। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुवेदा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या हुई, वह आश्चर्य करने वाला कारण
मुझसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कलिंग देश के राज्य की सुप्रसिद्ध वेश्या रूप लावण्य से भरपूर थी। मैं अन्य युवतियों में उस पुरी की शिरोमणि थी। मेरे समान उस राज्य में कोई भी दूसरी रूपवान स्त्री न थी। मेरे इस रूप की संपत्ति पर सारा नगर मोहित था। इसी रूप सौंदर्य से मैंने अमूल्य वस्त्र गहने प्राप्त कर लिए थे। मेरे पास स्वर्ण आभूषण की कोई कमी न थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। वो मुझ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे। मैंने अपने रूप सौंदर्य के मोह जाल में फंसाकर उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। अनेक कामी जन आपस में स्पर्धा कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार मैंने अपनी इच्छा अनुसार खूब भोग भोगे। इसी में मेरी सारी उम्र व्यतीत हो गई। वृद्धा अवस्था आने पर मैंने विचार किया। मैंने नित्य भोगों के कारण दान, जप, तप, यज्ञ, हवन कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया और न ही कभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाले श्री हरि की आराधना की। न क्लेश हरण करने वाली दुर्गा माँ की मैंने कभी आराधना की। मैंने कभी भी भगवान का स्मरण नहीं किया और न मैंने कभी भी ब्राह्मणों को तृप्त किया, न कभी किसी प्राणी का कोई हित किया। हे राक्षस, मैंने ऐसे बहुत से पाप किए जिसे याद करके मेरा चित्त सदा ही दहकता रहता है। एक दिन में अपने दुख से दुखी विलाप करते हुए मैं ब्रह्म यज्ञ, वेद पुराण राजा के पुरोहित से जाकर पूछा, हे विप्र, मेरा इस पाप से निस्तारण किस प्रकार होगा? ऐसा कौन सा पुण्य करूं जो मुझे इस समस्त पापों से मुक्ति मिल जाए? मैं पूरी तरह पाप रूपी कीचड़ में डूबी मुझ दीनहीन पापनी को उबारने का कोई उपाय बताएं। हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होकर दया कीजिए। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर सदा समान रूप से दया करते हैं। इस प्रकार मेरे दीन वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण मुझ पापिनी पर दया कर प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन बोला। हे सुमुखे, मैं तेरे सभी निषिद्ध आचरणों को भली भांति जानता हूँ। अब तू मेरी बात को सुन। शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग में जा। वहाँ प्रयाग में स्नान करने से तेरे सभी पाप भस्म हो जाएंगे तुरंत ही। हे भीरू, तू तीर्थ में जाकर मन से भी कोई अशुभ कार्य मत कर देना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य ही स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में किए गए पाप जितने भी तेरे हैं वह स्नान करते वक्त नष्ट हो जाएंगे। हे भीरू सुनो, पूर्व काल में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत होकर अपने रूप को छिपाकर गौतम ऋषि का रूप धारण कर ऋषि की पत्नी के साथ भोग किया। इसी पाप के फल से इंद्र का शरीर अत्यधिक लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। तब ऋषि के श्राप के कारण इंद्र के संपूर्ण शरीर पर योनि के समान चिन्ह प्रकट हो गए। इस निंदनीय कर्म से मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर आकर स्वर्ण कमलों की आकृति में अपने पाप से दुखी होकर छिप गए और उसमें बैठकर कामदेव को धिक्कारने लगे। मेरा जीवन धिक्कार है, मैंने ऐसा निंदनीय कार्य किया। ऐसे निंदनीय पाप करने वाले सभी मनुष्य नरक जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। जो मनुष्य के सभी धर्मों का नाश कर देता है, उसी काम की वजह से मेरी बुद्धि फिर गई। यह घोर विपत्तियों का स्थान है, जो शरीर देह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। ऐसा दुष्ट शस्त्र दमन के योग्य ही है। यह असंतुष्ट कर देने वाला है। यह सब इंद्र कमल में बैठकर पश्चाताप कर रहे थे। यह घोर विपत्तियों का स्वरूप है। जब देवराज इंद्र यह पाप से मुक्त होने का छुप कर उपाय सोच रहे थे, तब इधर इंद्र के बिना
इंद्रलोक सूना था, तब सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल सभी इंद्राणी को साथ लेकर देव गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ हैं, हम उन्हें कहाँ देखें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना भगवती लक्ष्मी आदि के संपन्न होते भी कुल शोभा नहीं देता, वैसी ही समस्त देवगण देवराज इंद्र के होते हुए शोभायमान नहीं होते। ऐसा उपाय कीजिए जिससे स्वर्ग के स्वामी अपने लोक में सुशोभित होकर हमें सनाथ करें। देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर देव गुरु बृहस्पति बोले, इंद्र अपने द्वारा किए गए अपराध से लज्जित होकर कहाँ छुपे हैं, यह मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया है वह उसी का फल भोग रहा है। जो भी नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर परिणाम भोगना ही पड़ता है। राज्य के मद से उन्मत्त होकर इंद्र ने अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार छोड़कर देववश बुद्धि नष्ट होकर लोग मूर्खता के कार्य कर बैठते हैं, जिसके अपराध से इस लोक और परलोक दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर चले जहाँ विस्तृत सरोवर में स्वर्ण युक्त कमलों में इंद्र छुपकर बैठे थे। उन्हें देखकर सभी देवगण स्तुति करते हैं, जिनके ज्ञान उत्पन्न होने से उनका पाप कुछ कम हो जाता है। वह कमल नालिका से बाहर आते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर इंद्र कमल से बाहर निकले तो उनका मुख मलिन एवं कुरूप था, आंखें लज्जा से झुकी हुई थी। तब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के पैर पकड़ लिए और कहा, हे देव, आप मेरी रक्षा कर इस पाप से उद्धार होने का कोई उपाय बताएं। तब इंद्र के वचन को सुनकर विप्रवर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, प्रयागराज में स्नान करते ही तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तुम हम सबके साथ अभी उस पुण्य भूमि में चलो। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र उस परम पुण्यदायी प्रयाग तीर्थ स्थल में गए। वहाँ त्रिवेणी में स्नान कर पाप मुक्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया, हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से मुक्त हो गए हो और अब तुम्हें शरीर में ये हजारों योनियां के जो चिन्ह अंकित हैं वे हजारों नेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार देवराज इंद्र बृहस्पति जी के आशीर्वाद से हजारों नेत्रों से सुशोभित हो जाते हैं। जिस प्रकार मान सरोवर हजारों कमलों से शोभायमान होता है। इसके बाद सब देवता ऋषियों ने इंद्र की पूजा की और गंधर्वों ने स्तुति की। इस प्रकार वह पाप मुक्त होकर देवराज इंद्र अपने परम सुंदर नगर अमरावती को लौट आते हैं। हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहां पर जाने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट होकर तुम स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करोगी। हे राक्षस, इस इतिहास सहित राजगुरु के मुख से जब मैंने ऐसे सुमंगल वचनों को सुना, तब मैं संभ्रम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद बंधु बांधव, दास दासी, घर कुटुंबी, धन आदि सब कुछ छोड़कर विषयों के विष के समान जानकर शरीर तो क्षण भर में नष्ट होने वाला है ऐसा समझकर घर से निकल पड़ी और नर्क के दारूण भय की चिंता के कारण मैंने माघ महीने में गंगा के संगम में जाकर त्रिवेणी में स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए तथा शेष 27 दिन के माघ स्नान से मैं देव योनि को प्राप्त हुई और अब मैं पार्वती की प्रिय सखी होकर कैलाश पर्वत पर रमण करती हूँ। हे राक्षस, इस पुण्य फल के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। इसके साथ ही माघ मास के 16वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।